बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन नवाज़, फ़िज़िक्स टीचर। वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स बाय प्रोफेसर मतीन। आज हम देखेंगे एंटी टेस्ट प्रिपरेशन फॉर एमडी कैट, ईटीए, ई कैट एंड फंगैट। ये तमाम ये जो मैंने आपको एंटी टेस्ट के नाम लिए हैं, इनकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे एमसीक्यूज़ अपलोड करूँगा विद सॉल्यूशन। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगी पेपर एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको मैं डिस्कस किया करूँगा सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो ऑप्शन में दी हुई हैं, फोर्स इज़ इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। बी है प्रेशर इक्वल टू मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। थर्ड है प्रेशर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। फोर्थ है प्रेशर इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब इनमें कौन सी डायमेंशनली करेक्ट है? तो सॉल्यूशन में आप देखें, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और एरिया का फार्मूला होता है यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया, इनको दोनों से डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी हमने कर दिया। ये देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई भी किया और यहाँ पे डिवाइड भी किया। अब जब मल्टीप्लाई किया तो F इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो एनर्जी का फार्मूला होता है, यानी वर्क डन का फार्मूला होता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे तो आ गया, यहाँ पे एनर्जी आ गया फोर्स डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, और एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम का फार्मूला बन जाता है। तो ये बन गया एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो फिर ये कौन सी ऑप्शन बन गई? ये बनी हमारे पास फर्स्ट, ये बनी डी ऑप्शन, ये बनी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट दूसरे एमसीक्यूज़ पे। वेव नंबर हैज़ डायमेंशंस ऑफ। वेव नंबर की डायमेंशन क्या होती है? वेव नंबर हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। 1/λ को हम वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, तो हेंस इसकी जो डायमेंशन बनेगी 1/λ, लैम्डा की डायमेंशन क्या होगी? मीटर। 1/लेंथ है, तो 1/लेंथ, लेंथ जब डिनोमिनेटर से ऊपर आ जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो कौन सी ऑप्शन बनी फिर? ये बी ऑप्शन बनेगी। ये नेगेटिव पावर नीचे ही ऊपर होगी, इसमें करेक्शन होने वाली है। तो ये बी ऑप्शन होगी, यानी लेंथ की पावर -1 पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। इनमें से 4 ऑप्शन ये जो दी हुई हैं, इनमें से किन पेयर की डायमेंशन सेम है? फ्रिक्वेंसी एंगुलर मोमेंटम, एक्सेलेरेशन मोमेंटम एंड रिटार्डेशन। थर्ड में है थर्मल कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट एंड एंट्रोपी। फोर्थ है वर्क एनर्जी एंड टॉर्क। अब ये फोर्थ देख लेते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है, ये सोल्यूशन में देखें, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डिमेंशन हमें याद है mL/-2। डिस्प्लेसमेंट की डिमेंशन है कैपिटल। इनको मिला दें तो ये हो जाएगा mL²T⁻²। एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है? जूल ही होता है। वर्क की इक्वल होती है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक वर्क एनर्जी वर्क की इक्वल होती है। तो इसका भी फिर क्या होगा? वही आएगा। टार्क के लिए देख लेते हैं। टार्क क्या होता है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स फार्मूला क्या होता है? R/F। आर क्या फार्मूला? आर इसकी मूवमेंट आर्म है, ये इसका लेंथ, इसकी डिमेंशन कैपिटल एल आ जाएगी, और फोर्स की डिमेंशन हम जानते हैं mL/-2। इनको कंबाइन कर लें तो mL²T⁻² आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन डी आ जाएगी। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप ट्राई करें। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आज हमारी बुक में पार्ट 1 पार्ट 2 FSA की जितनी भी डिमेंशंस हैं, वो सारी डिमेंशन मैं वीडियोस में डिस्कस करूंगा समझा के। तो ये आप देख लें। फ्रिक्वेंसी जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी और एंगुलर मोमेंटम आ रहा है। इन सब की इस तरह सोल्व करेंगे तो किसी से मैच नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये MC इसका हो गया। अब आज ये जो नीचे आ रहे हैं लास्ट पे, ये MCQs हैं। इस MCQs में μ0 एंड ε0 डिनोटेड द मैग्नेटिक permeability एंड electrical permeability of free space, then dimension of 1/√ε0 μ0 are similar to। अब ये दिया हुआ है, एक्चुअली ये MCQs नीचे दी हुई है और इसका सॉल्यूशन ऊपर दिया हुआ है। MCQs हैं μ0
and epsilon naught denoted by magnetic permeability and electrical permeability of free space. Then dimension of 1 over under root mu naught epsilon naught are similar to. तो इस पार्ट की डिमेंशन, ये जो पार्ट है, इस पार्ट की डिमेंशन स्पीड के वेलोसिटी की इक्वल आएगी, क्योंकि ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू या v इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये स्पीड का फॉर्मूला, तो इसकी डिमेंशन भी वही होगी जो स्पीड की होगी या वेलोसिटी की होगी। ठीक है, वैसे ये सोल्यूशन ऊपर दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की ये दोनों की डिमेंशन लिखें, सॉल्व करें, फिर इसका रेसिपी को ले लें, तो ये वैसे भी आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 5th MCQs पे। इफ़ द यूनिट ऑफ मैस लेंथ एंड टाइम आर डबल, अगर मैस लेंथ और टाइम इनके यूनिट डबल कर दिए जाएँ तो एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या होगा। आगे ऑप्शन दी हुई हैं, तो सोल्यूशन पे देखें। बेसिक यूनिट आपने पहले लिख लेने हैं। अब जो ये डिमेंशन होती है ये बेसिकली बेसिक यूनिट में होती है। तो अगर इसकी एंगुलर मोमेंटम की हम लिखें, जूल सेकंड होता है या ये इक्वल होता है, इसकी डिमेंशन होती है m(l²t⁻⁻1). आप डबल कर दें, m को क्या करना है, हमने डबल करना है, m डबल हो जाएगा, l को डबल कर दें और t को हमने क्या करना है, डबल करना है। तो ये t पावर नेगेटिव है ना, तो ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, m के साथ 2 आएगा और 2 और l के साथ 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 और डिवाइडेड बाय टाइम का 2 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 4 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो क्वाड्रपल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हमने देख लिया, इसको आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इसकी 5 MCQs कर ली। इसी तरह मैं MCQs इंपोर्टेड और विद सॉल्यूशन अपलोड करता रहूँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।